हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट स्टडी। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम जो पढ़ रहे थे, गांधी युग पढ़ रहे थे। तो गांधी युग में हमने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन वहाँ तक हमने पढ़ लिया था, और आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं आज खेड़ा आंदोलन से। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं खेड़ा आंदोलन से। तो खेड़ा आंदोलन 1918। तो खेड़ा जो आंदोलन हुआ था 1918 में हुआ था। आगे देखते हैं कि इसके बाद जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, इसके बाद उसी वर्ष में 1918 में ही गांधी जी खेड़ा गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था। जब अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन चल रहा था 1918 में, तो वहाँ पे गांधी जी ने भूख हड़ताल करी थी। और भूख हड़ताल के बाद जो परिणाम था वो उनके गांधी जी के पक्ष में आया था। फिर उसके बाद उसी वर्ष 1918 में गांधी जी खेड़ा गुजरात में जो किसान के साथ अत्याचार हो रहा था, अत्याचार के विरुद्ध अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था खेड़ा आंदोलन में। तो यहाँ पर किसानों की फसलें जो हैं नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे करों को वसूली की जा रही थी। मतलब किसान की फसलें भी नष्ट हो गई हैं और उनसे कर वसूली की जा रही थी। आगे है कि यहाँ पर आंदोलन में उनका साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। जो खेड़ा आंदोलन है उसमें उनका जो आंदोलन था, उसमें जो साथ दे रहे थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्य को लेकर वे भारत में भी काफ़ी चर्चित थे, और इन आंदोलनों में भी सफलता पाते हुए वे भारत में बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे थे। जो दक्षिण अफ्रीका में गए थे, वहाँ पे उन्होंने सेठ अब्दुल्ला का केस भी लड़ा था। और उसके बाद काफ़ी चर्चा में रहने के बाद जो आंदोलन हो रहे थे, सफलता प्राप्त कर रहे थे, तो वो बड़े नेता के रूप में देखे आने लगे थे। आगे है खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922। तो उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुस्लिमों का गुरु माना जाता था। जो खलीफा है, खलीफा की उपाधि है जो तुर्की का जो खलीफा, मतलब जितने भी सारे विश्व के मुस्लिम हैं उनका जो एक जो गुरु होता है उसे खलीफा कहा जाता था। और उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था, और अंग्रेजों के उनके साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुस्लिमों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया था। मतलब जब खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 में हुआ था, जो तुर्की के खलीफा थे, जो विश्व के मुसलमानों के गुरु माने जाते थे, जो अंग्रेज थे उन पर बुरा व्यवहार कर रहे थे, और जो अंग्रेज उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे उसको लेकर मुस्लिमों ने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। उसको खिलाफत आंदोलन कहते हैं। फिर है आगे, गांधी जी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया था, क्योंकि वे मुसलमानों को, जो मुस्लिमों थे, को भी भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। गांधी जी इनका जो आंदोलन था में सहयोग इसलिए दे रहे थे ताकि भारत के जो अंग्रेज के विरुद्ध जो है और जो मुसलमान हैं उनको जोड़ करके आंदोलन में जोड़ा जाए, राष्ट्रीय आंदोलन में। आगे है कि प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं द्वारा किया जा रहा था, परंतु बाद में इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को दे दिया गया था। पहले स्टार्टिंग में जब आंदोलन शुरू हुआ था तो अली बंधुओं द्वारा किया गया था, फिर बाद में इसका जो नेतृत्व है वो गांधी जी को दे दिया था। आगे है असहयोग आंदोलन 1920। जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया, 1918 में क्या हुआ था, विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तब खिलाफत आंदोलन के समय ही 1919 में अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट को भारत में लाया गया था। परंतु उस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, जैसा गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे, क्योंकि गांधी जी भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दे रहे थे, ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मतलब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया, फिर खिलाफत आंदोलन के समय जो अंग्रेज के द्वारा रॉलेट एक्ट भारत में लाया गया, परंतु भारतीयों को ये बात अच्छी नहीं लगी। और फिर गांधी जी के बारे में भारत सोच रहे थे कि गांधी जी विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी जो वो भारतीय लोगों को उस अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे, ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आगे है, तब रॉलेट एक्ट के विरोध में बहुत लोग जलियांवाला बाग इकट्ठा हुए थे, जहां पर अंग्रेजों की ओर से जनरल डायर द्वारा भारतीयों का नरसंहार किया गया था। जो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे लोग, वो जलियांवाला बाग जगह है, पंजाब में है,
वहाँ पर सब इकट्ठे हुए थे और उन्होंने जनरल डायर थे, उन्होंने भारतीयों पे गोलियां बरसाई थी, उनको मार दिया था, जिसमें बच्चे बूढ़े सब लोग थे। इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी गई थी। जब ये सब हुआ था तब से असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी गई थी और यह गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन में से एक है। आगे कि उस समय गांधी जी ने कांग्रेस के अगस्त में हुए विशेष अधिवेशन जो कलकत्ता में आयोजित किया गया था, उसमें इस असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव दिया था, जिसमें इस आंदोलन को अस्वीकार कर दिया गया था। परंतु बाद में उसी वर्ष नागपुर अधिवेशन में जो दिसंबर में आयोजित किया गया था, उसमें असहयोग आंदोलन को मंजूरी दे दी गई थी। पहले तो इसको मतलब अस्वीकार किया गया था, लेकिन बाद में नागपुर अधिवेशन में इस दिसंबर में इसको मंजूरी दे दी गई थी असहयोग आंदोलन को। आगे है कि प्रारंभ में जिन नेताओं ने इस आंदोलन को स्वीकार नहीं किया था वे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और एनी बेसेंट थे। जिन लोगों ने इस मतलब असहयोग आंदोलन था इसको स्वीकार नहीं किया था, वो जो 3 नेता थे, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट। बाद में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने इस आंदोलन को स्वीकार कर लिया। इन 2 लोगों ने तो स्वीकार कर लिया था, परंतु एनी बेसेंट द्वारा इस असहयोग आंदोलन को मूर्खतापूर्ण विरोध कहा गया था। इन्होंने इसे एनी बेसेंट ने इसको मूर्खतापूर्ण विरोध कहा था। आगे धीरे धीरे ये आंदोलन बहुत बड़ा होता चला गया तथा भारत के कई बड़े नेता इस आंदोलन में जुड़ने लग गए। मतलब धीरे धीरे करके फैलता गया, आंदोलन बड़ा होता गया और कई लोग नेता जो इसमें आंदोलन में जब पता चला कि ऐसे ऐसे हो रहा है आंदोलन, तो उसमें जुड़ते गए और यह आंदोलन सफल होता हुआ दिख रहा था। लेकिन इस आंदोलन के बीच एक ऐसी घटना हुई जिससे इस आंदोलन को गांधी जी द्वारा समाप्त करना पड़ा था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।